सुप्रभात बच्चों। अब हम पार्ट 9 जिसका नाम है कब आऊं कहानी का अध्ययन करेंगे। ये कहानी आधारित है दो पात्रों पर, जिसमें इसका नाम है अवंती, दूसरे का नाम है सेठ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 78 में ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र को भी आपको अपनी कॉपी में बनाना है। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ पर एक जो पात्र है अवंती, ये और ये सेठ, इनके बीच में से कहानी की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो अवंती है, इसने एक गांव में एक अपने कपड़े रंगाई की दुकान खोली और कपड़ा रंगना प्रारंभ कर दिया। कपड़े रंगाई की दुकान क्या होती है कि जैसे आपका कपड़ा होता है, उसका रंग निकल जाता है, तो आप उस रंग को रंगवाने के लिए उसके पास जाते हैं। आपको जिस रंग की चीज़ को रंगवाना होती है, उस चीज़ को आप बोलते हैं कि हमें इस रंग में रंग दीजिए, तो वो रंगने वाला व्यक्ति होगा, आपके कपड़े को उस रंग में रंग देगा। तो इसी तरह जो अवंती था, उसने कपड़ा रंगने की दुकान खोल ली। अब क्या हुआ, सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। तो अवंती का काम कुछ इस प्रकार था कि सब लोग उसकी काम की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा यानी तारीफ करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे, क्योंकि वो काम इस तरह करता था जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाते थे। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। मतलब उसकी जो दुकान थी वो चल निकली, यानी उसका काम अच्छे से चलने लगा। इसके बाद क्या होता है, अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। यहाँ पर एक शब्द आया है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलन होना। जब कोई काम अच्छा करने लगता है तो दूसरे लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। तो इसी तरह उस गांव में एक सेठ था, वो अवंती के काम से जलने लगा, ईर्ष्या करने लगा कि ये तो बहुत आगे बढ़ने लगा है। तो इसी तरह उसको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। अब क्या होता है कि अब वो सेठ का करता है कि अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। अब सेठ ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके पास जाऊं और एक कपड़ा रंगने को मैं देता हूं। तो सेठ ने ऐसे ही किया, वो एक कपड़ा लेकर अवंती की दुकान पर जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा ये कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। अब क्या हुआ कि इसमें एक शब्द आया है बुलंद। बुलंद मतलब जोरदार आवाज से बोलना, जिस तरह मैंने आपको बोल के बताया है। इसने बोला, अवंती जरा इस कपड़े को रंग दो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हुनर कैसा है ना। तुम्हारी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूं। यहाँ पर एक शब्द आया है हुनर। हुनर यानी कौशल, है ना। यानी इसमें कपड़ा रंगने का क्या था, कौशल था, क्योंकि कपड़ा रंग के ही वो सब गांव वासियों की प्रशंसा को सुन रहा था। फिर अवंती ने सेठ से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि इसने अब रंग तो नहीं बताया था। तो इसने पूछा अवंती ने कि आप सेठ जी बता तो दीजिए, आपको किस रंग में रंगवाना चाहते हैं कपड़े को। तो सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते, समझे कि नहीं। यानी सेठ ने पूरे रंगों के नाम ले लिए। तो रंग हमारे मूलतः 7 होते हैं, तो सेठ ने पूरे रंगों के नाम ले लिए। लेकिन वो बोलने लगा कि अब मुझे कोई रंगों के बारे में जो है ये जो रंग है वो पसंद नहीं है। कतई यानी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक शब्द आया कतई। कतई यानी बिल्कुल। बिल्कुल उसको, सेठ को कोई भी रंग पसंद नहीं था। तो अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब ये बात अवंती को समझ में आ गई कि जो सेठ था, इसने जब पूरे रंगों के नाम ले लिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी रंग में रंगवाना नहीं चाहता है, बल्कि उसके हुनर की जांच करना चाहता है। तो अवंती ने अपनी अक्ल दौड़ाई और बोला
कि समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, आप जिस रंग में रंगवाना चाहते हैं उसी रंग में मैं आपको रंग के दूंगा। अब क्या हुआ, अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा यानी इरादा, यानी अवंती ने इन सेठ का क्या समझ लिया, इरादा समझ लिया, यानी मंसूबा समझ लिया कि ये सेठ चाहते क्या हैं। अब क्या हुआ, अवंती ने ये सब चीज़ें हो चुकी। अब क्या हुआ, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊँ। अब ये तो बता दो अवंती, मैं इस कपड़े को लेने के लिए किस दिन आऊँ, ये सेठ ने बोला। चूँकि ये खुश हो गया था कि इसने जो अब जो चाल चली है वो अच्छी हो गई, यानी अवंती जो है अब फंस गया है। लेकिन अब देखिए अवंती ने क्या बोलता है, वो बोलता है, अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। तो अवंती ने पूरे 7 दिनों के नाम ले लिए। अवंती ने कहा कि आप सोमवार से लेकर रविवार के दिन को छोड़कर किसी भी दिन आ जाइए, मैं आपका जो रंग का जो कपड़ा आप रंगवाना चाहते हैं वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन सोमवार से लेकर रविवार के दिन को छोड़कर। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है अब, यानी जैसा ये कर रहा था वैसा ही अब इसने उत्तर देना चालू कर दिया था। अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। यहाँ पर एक शब्द आया हिम्मत, हिम्मत यानी साहस करना। तब सेठ समझ गया कि अगर मैं इस व्यक्ति को परेशान करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अवंती ने भी उसी तरह का जवाब दिया जिस तरह का ये इसको बात को कह रहा था। ठीक, तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना बच्चों। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और सब लोगों, जो लोग अपनी काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। भले वो कैसा भी काम कर रहे हों, उनका जो काम है उनकी हमेशा प्रशंसा ही करिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और ये कहानी मुझे कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर बच्चों। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद।